ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर पिछले दिनों से लगातार विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने एक साधक और शावक, इन दोनों के आध्यात्मिक विकास को ही जीवन की श्रेष्ठता माना है। उसी का जीवन श्रेष्ठ है जो जितना अपना आत्मिक या आध्यात्मिक विकास करे। सामान्य रूप से संसार में जितना भी हम भौतिक या बौद्धिक विकास कर लेते हैं उसे ही हम जीवन की सार्थकता मानते हैं, पर वास्तव में हमारा जितना आध्यात्मिक और आत्मिक विकास होता है वही हमारे जीवन की सार्थकता है। ये पिछले दिनों हम लोगों ने अनुभव करने की कोशिश की है। और उस आध्यात्मिक या आत्मिक विकास के लिए एक साधक के जीवन में तो तपस्या है, मन वाणी और शरीर सबके द्वारा वो तपस्या करे, यही उसकी साधना उसके जीवन को विकास की तरफ ले जाने वाली है। एक गृहस्थ, एक शावक कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास करे, कर भी सकता है या नहीं कर सकता, पहले तो यही चीज। तो हमने पिछले दिनों देखा है कि नहीं, अगर शावक चाहे तो वो भी घर गृहस्थी के सारे कामों के बीच और थोड़े सजग और सावधान रह करके और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। अध्यात्म कोई बात पोथी में लिखी हुई चीज नहीं है, कोई बहुत कठिन सी और उबा देने वाली चर्चा नहीं है, बहुत नीरस ज्ञान की चर्चा नहीं है। अध्यात्म के मायने है जितना मेरे जीवन में वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता चला जाए। वस्तु स्वरूप ये है कि मेरा अपना स्वभाव वीतरागता का है, मेरे जीवन में जितनी वीतरागता आती जाए, मेरे जीवन में जितना समता भाव आता जाए, उतना मेरा आध्यात्मिक विकास हो गया। एक घर गृहस्थी में रहकर की भी कोई समता की साधना कर सकता है, सुबह दोपहर शाम, और वो एक थोड़ा सा समय निकाले, विषमताओं के बीच समता का अभ्यास करे, ये तो अपन ने समझा। लेकिन वो समय बहुत अल्प है, क्या उससे भी कोई आसान उपाय हो सकता है? हो सकता है। आचार्य भगवंत तो सब जीवों का कल्याण चाहते हैं, पढ़े लिखे से लेकर के गैर पढ़े लिखे और एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक सब जीवों पर उपकार करने वाली वाणी भगवान की है। तब एक सद्गृहस्थ अगर वो सामायिक की साधना, समता की साधना जैसी कही गई है वो नहीं कर पाता, मान लीजिए, उतना उसके अंदर समझ या कि ज्ञान नहीं है, माला फेरने बैठता है तो निद्रा आ जाती है, कर्म के उदय में वो इस कार्य से भी वंचित रह जाता है, स्वाध्याय इतना ज्ञान नहीं है कि घंटों वो अध्ययन चिंतन मनन कर सके, तो क्या उपाय है फिर उसके अपने आध्यात्मिक विकास का? कोई उपाय है कि नहीं? कहते एक ही उपाय है, वो अभिषेक और पूजन करे। जिसे अध्ययन चिंतन मनन की सामर्थ्य नहीं है, जिसे माला फेरने में कर्म की उदीर्णा होने से निद्रा आ जाती है, जिसे सुबह दोपहर शाम 3 समय सामायिक करने का उतना ज्ञान नहीं है, उतनी समझ नहीं है, वो क्या करे अपने आत्मिक विकास के लिए? कहते ठाट बाट से भगवान की पूजा और अभिषेक करे। जीवन की प्रयोगशाला में आध्यात्मिक विकास के 2 सबसे श्रेष्ठ प्रयोग अभिषेक और पूजा। आप माला फेरने बैठेंगे, कितनी देर फेरेंगे? 1 माला, 2 माला, 4 माला, मन नहीं लगेगा। सामायिक करने बैठेंगे, कितनी देर बैठ पाएंगे? आप स्वाध्याय करेंगे, कितने घंटे कर पाएंगे? लेकिन पूजा में अगर मन लग जाए तो 2-2 घंटे तक,
और आराम से जो है और हम पूजा में तल्लीन हो सकते हैं, दीन दुनिया से बेखबर होकर के, और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति हम व्यक्त कर सकते हैं उन क्षणों। इसलिए सबसे आसान अगर उपाय है तो पूजा और भक्ति का है, लेकिन वो पूजा और भक्ति किस तरह होनी चाहिए ये हमें अवश्य समझने की चीज है। पूजा के मायने क्या है, पूजा का उद्देश्य क्या है, पूजा की प्रक्रिया क्या है और पूजा का फल क्या है, ये चारों चीजें हमारे अंदर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। पूजा किसकी की जाए और करने वाला कैसा हो, वो प्रक्रिया क्या हो और फल क्या हो, इन चारों का उत्तर देना हो तो एक ही उत्तर है, वीतरागता। पूजा करने वाला जिसकी पूजा करे वो वीतरागी हो, और पूजा करने वाला वीतरागता का उपासक हो, और पूजा की पद्धति पूरी अहिंसा से युक्त हो, वीतरागता की तरफ ले जाने वाली पद्धति हो, और पूजा का फल जीवन में वीतरागता उद्घाटित हो। इतना ही तो है। पूज्य वीतरागी है, पूजा करने वाला वीतरागता का उपासक है, पूजा की सारी प्रक्रिया अहिंसा और वीतरागता का पोषण करने वाली है, और अंत में पूजा के फल स्वरूप क्या प्राप्त करना है, वही वीतरागता प्राप्त करना। अगर ऐसा हमारे भीतर पूजा के प्रति एक ही विचार है तो फिर हम अपनी पूजा की प्रक्रिया में और एकाग्रचित्त होकर अपना आध्यात्मिक विकास आसानी से कर सकते हैं। पूजा के 6 अंग कहे गए, पूजा भी 6 प्रकार की कही गई, ये भी थोड़ा सा समझ करके फिर पूजा के मायने क्या है ये समझ लेंगे। इतना आज अपन करेंगे। पूजा के 6 अंग हैं। सामान्यतः लोगों को इन सब चीजों के बारे में बहुत क्लियर जानकारी नहीं होने से बड़े कंफ्यूजन होते हैं। जिसने जो जैसा बता दिया वैसा अपन, जैसे मैं बता रहा हूं तो मैंने बता दिया तो मेरे अनुसार, ये नहीं होना चाहिए। हम स्वयं देखें कि आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है। ये जो मैं कहूंगा मेरा अपना उसमें निजी जितना होगा मैं बता दूंगा कि मेरा अपना निजी सोच ये है। आचार्य भगवंतों का सोच क्या है वो हमें जानना चाहिए पहले, फिर हमारा अपना निजी सोच। और वो निजी सोच भी जो है वो स्वानुभव प्रत्यक्ष होना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए, आगम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये कसौटी हो उस निजी सोच की भी। हाँ, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि आगम सम्मत हो, तर्क से युक्त हो और स्वसंवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष हो, तब जाकर के और हमें उस चीज को स्पष्ट धारणा बनानी चाहिए। नहीं तो धारणा नहीं बनानी चाहिए, सुननी भर चाहिए बात, धारणा बनानी चाहिए तब, जबकि ये सारी कसौटियों पर कस करके वो ठीक बैठे। अब देखिएगा कौन कौन से 6 आचार्य भगवंतों ने और अंग कहे हैं। सबसे पहले स्नपन, जल धारा करना, अभिषेक करना, सबसे पहला अंग है पूजा का। पूजा का एक अंग है यह। ऐसा नहीं है कि किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। पहले नंबर स्नपन, आप नहीं कर सकते, कोई कर रहा है, आप अवश्य उसकी अनुमोदना करें, ठाट बाट से उसका दर्शन करें। और इतना भी ना हो सके तो बाद में देर से आए हैं तो वो रखा हुआ है उस जलधारा का जल, उसे सिर माथे चढ़ाएं और भावना भाएं कि मैंने मानो अभिषेक किया है, अब मैं पूजा करता हूं। गंधोदक आ चुका है यानी अभिषेक हो चुका है, आपकी पूजा आप शुरू कर सकते हैं। आप बिना उसके नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया, क्योंकि सबसे पहले स्नपन, फिर दूसरे नंबर पर आवाहन, फिर स्थापन सन्निधिकरण, फिर पूजन और अंत में क्षमापना, जिसे हम विसर्जन कहते हैं। वो एक्चुअली है क्षमापना, समापन। समापन और विसर्जन भी ना कह के उसको क्षमापना कहा है। पूजा में होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना अंत में, जिसको कि हम लोग हर भक्ति से पहले और भक्ति में होने वाली त्रुटियों के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, वो क्षमापना है। ठीक ऐसे ही अंत में कायोत्सर्ग पूर्वक और क्षमापना करता है श्रावक की मेरी पूजा में जो भी टूट फूट हुई हो, कमियां रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। इस तरह से ये 6 अंग पूजा के रखे गए हैं। इनमें से स्नपन या अभिषेक के बारे में एक दिन अपन अलग से ही विचार करेंगे।
आवाहन या जिसको अपन स्थापन और सन्निधिकरण कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये सोचें कि जैसे हमें सिद्ध शिला में विराजे हुए या समोशरण में विराजे हुए उधर सिद्ध और इधर अनंत भगवान, इन दोनों को बुलाना है और हमारे बुलाने पर वे आ भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्थापन में और सन्निधिकरण में भी एक बड़ी भावनात्मक प्रक्रिया है। वह क्रियात्मक जितनी है उससे कई गुनी भावनात्मक है। मैंने भगवान को बुलाया, बताइए कितना बड़ा काम है। कोई व्यक्ति किसी महान आत्मा को बुलाता है तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है। कहां बिठा लेंगे, कैसा कुछ करेंगे, कैसे सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितना भावनात्मक है ये। ठीक ऐसे ही वहां कहीं कोई आने जाने की प्रक्रिया नहीं है, हमारे बुलाने से कोई आने वाला नहीं है, लेकिन कोई आएगा इसलिए मैं तैयार हूं। मेरे भीतर वह भगवत्ता उतरने वाली है इन पूजा के क्षणों में। मैं भगवान के निकट पहुंचूंगा इस पूजा के क्षण में। मैं अपने आप में उस भगवान की स्थापना करता हूं, उससे निकटता। सन्निधिकरण इतना ही है। मेरे भीतर भी जैसे अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं, ठीक वैसे ही मेरे भीतर भी योग्यता है। मैं इन क्षणों में उसी अपनी योग्यता का आवाहन करता हूं, अपने भीतर उन्हीं गुणों की स्थापना करता हूं और उन गुणों के निकट अपने को महसूस करता हूं। ये अत्यंत भावनात्मक प्रक्रिया है। इसलिए ये आवाहन और स्थापन और सन्निधिकरण ये तीनों अनिवार्य होते हैं। अब कई लोग इसमें बहुत सारे अपने लॉजिक, आगम तो हो गया, अब लॉजिक दे दे। लॉजिक तो कई चीजों का बिना आगम का भी होता है, तो बिना आगम का वो तर्क, वो कुतर्क कहलाता है, जिसका कोई आगम नहीं है। इसलिए जितने भी इससे संबंधित प्रश्न उठते हैं वे सब खारिज हो गए, भले ही वे कितने ही तर्क संगत हो। आगम सम्मत नहीं है तो तर्क संगत नहीं माने जाएंगे। जैसे शांतिनाथ भगवान की पूजा करनी है और मूर्ति अगर शांतिनाथ भगवान की है तो स्थापना और सन्निधिकरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, ऐसा यह जो तर्क है ये खारिज हो गया। क्योंकि आगम में तो लिखा हुआ है कि मैं जो आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण कर रहा हूं उससे भगवान के होने नहीं होने का कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। भगवान तो विराजे वहां सिद्ध शिला में या कि समोशरण में अनंत अवस्था में बैठे हुए हैं। मेरे आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण का मेरी अपनी भावना से, मेरे अपने भीतर की वीतरागता से संबंध है। तब फिर शांतिनाथ भगवान सामने बैठे हो या भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति हो या कि साक्षात मुनि महाराज बैठे हो और उनके लिए हमें आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण करना हो, तो हम बेखटक बिना किसी तर्क और बिना किसी संदेह के इस क्रिया को करेंगे, क्योंकि ये बहुत आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये बहुत भावनात्मक क्रिया है। और फिर अब भावनात्मकता के लिए, अभिव्यक्ति के लिए कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी। अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बाह्य में क्रिया का आलंबन लिए बिना नहीं बनेगा। जैसे कि किसी से हमारा बहुत प्रेम भाव है और उसके यहां कोई हर्ष का काम हुआ है, हम उससे मिलने गए हैं तो उसके बेटे को देखने गए हैं तो 5 रुपए पकड़ा के आते हैं। ये क्या चीज है? वो गरीब आदमी है क्या जो उसको तुम मदद दे रहे हो 5 रुपए दे करके? नहीं, मदद नहीं दे रहा हूं, मेरा अपना प्रेम है, उसको व्यक्त कर रहा हूं। कोई ना कोई चीज उपहार में देकर के जैसे हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, ठीक इसी तरह से अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ भव भव वसत सन्निधिकरण, ये तीनों क्रियाएं हम चावलों के द्वारा संपन्न करते हैं। ये कमिटमेंट है मेरा और भगवान के बीच का, और सिर्फ मेरे द्वारा, क्योंकि वहां वन साइडेड रिलेशन है। वहां भगवान की तरफ से इस तरह की क्रिया करने के लिए या हमारी अपनी पूजा करो, ऐसा कहीं नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा। श्रावक को अपने आत्म कल्याण के लिए ऐसा करना चाहिए, इतना अवश्य कहा है। तो मैं अपनी तरफ से यह निश्चित कर रहा हूं कि जब तक ये चावल चढ़े हुए हैं तब तक मेरे लिए भगवान साक्षात इस मूर्ति में विराजे हैं, होंगे सिद्ध शिला में।
मेरे लिए तो मूर्ति में विराजे, और जब तक ये 3 चावल चढ़े हैं तब तक मैं यहां स्थिर हूं, मैं यहां से हटूंगा नहीं। मैंने मानो अपनी स्थापना कर ली है उतनी देर के लिए, जितनी देर इस अनुष्ठान को करूंगा, यहां से हटूंगा नहीं। वज्रपात भी हो जाए तब भी यहां से नहीं हटूंगा। ये एक तरह का पुल है, एक तरह का हमारे और भगवान के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए एक प्रक्रिया है। मैं जैसे कि एक किनारे से दूसरे किनारे एक पुल के माध्यम से पार करता हूं, ठीक ऐसे ही भगवान और मेरे बीच ये 3 चावल इस बात के लिए चढ़े हैं। वैसे तो वहां सिर्फ पाषाण है और मेरे चढ़ाए गए चावल भी बहुत तुच्छ हैं, लेकिन उनमें छुपी हुई भावना उस पाषाण को भी भगवान बना देती है और इन चावलों को भी मेरे लिए अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बना देती है। इसलिए ये जो प्रक्रिया बहुत समय से चली आ रही है, इस प्रक्रिया में आगम और लॉजिक दोनों ही चीजें और मेरी अपनी भावनाएं इसमें बहुत अच्छे से लगती हैं, इसलिए ये तीनों द्वारा सम्मत है। अब इसको कोई हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ये अपने मन के भीतर स्पष्ट होना चाहिए। जिसको असल में फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, वो चाहे जिसकी बात से और अपने आप को बदल लेता है। नहीं, हमें पहले नंबर आगम का इतना बढ़िया ज्ञान होना चाहिए कि हम बात सुने, लेकिन हम देखें कि वास्तव में वह किस अपेक्षा से कही गई है। मैं जिस अपेक्षा से करता हूं वो कहने वाला दूसरी अपेक्षा से कह रहा है। मैं भी सही हूं, वह भी सही है, और फिर हम उसके बाद निर्णय लें, तब बहुत आसानी होगी। सबसे पहले इस काल में यह पूजा अष्टद्रव्य से किसके द्वारा की गई और किसकी की गई, सोच सकते हैं आप? भरत चक्रवर्ती ने भगवान आदिनाथ की अष्टद्रव्य से पूजा की, और दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन, जहां जैसे कि अकृत्रिम जिनालयों में इंद्र इत्यादि के द्वारा, देवों के द्वारा पूजा की जाती है, वही पद्धति से यहां पर इस काल की शुरुआत में, तब फिर एक तर्क और खारिज हो गया कि ये 8 द्रव्य इत्यादि और ये धूप, गंध, दीप इत्यादि ये सब कहीं से आए हैं, हमारी ओरिजिनल नहीं है। ये तर्क भी खारिज हो गया। ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है ये तर्क कि ये सब चीजें कहीं से हमने ली हैं, किसी और की पद्धति से हमारे यहां घुस गई हैं, हमारे यहां ओरिजिनल नहीं है। ऐसा अपन लोग कई बार सुनते हैं, लेकिन देखें अपन कि सबसे पहले ये चीज कहां से आई। तो हमने तो अगर कोई भी पूजा की पद्धति डेवलप की है तो वो कहां से हमने ली है? वो तो अकृत्रिम जिनालयों में जो पूजा की पद्धति हमने वहां से ली है। हम किसी और से काहे को उधार लेंगे? हमसे किसी ने ली हो तो ली हो, हमारी तो अकृत्रिम जिनालयों में अनादिकाल से वही अष्टद्रव्य से दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन दुव्येन दिव्येन चुन्नीन दिव्येन वासेन, इन सबके द्वारा, दिव्य वस्तुओं के द्वारा, 8 द्रव्यों के द्वारा पूजा होती है। तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये हमने किसी और से देखा देखी शुरू कर दी है? ये तो हमारी अपनी ओरिजिनल है। और उस चीज को भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले अष्टद्रव्य से और जाकर के आदिनाथ भगवान की पूजा करी थी, जिसकी घटना सबको मालूम है कि 3 समाचार एक एक क्षण के अंतर से मिले थे कि उधर तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वहां आयुषशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, यहां उसी क्षण भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तब सिंहासन से खड़े होकर 7 हाथ आगे जाकर परोक्ष में भगवान अनंत को प्रणाम करके और आदेश दिया कि सब तैयार हो, भगवान जिनेंद्र की पूजा करने जाएंगे। चक्रवर्ती को सूतक नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ये महापुरुष हैं, ये हम और आप जैसे कच्चे लोग हैं, जिनको की मन में बहुत उत्साह और उमंग हो कि उनके बेटे के उत्पन्न होने पर भी वे उसे देखने नहीं गए हैं। यही उनकी निष्फलता है। आयुषशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो गया, उसमें भी आसक्त नहीं है, वे पूजा में आसक्त हैं। इस वजह से सूतक नहीं लगती। अपन तो थोड़ा सा हर्ष विषाद हो जावे तो उसी में एंगेज हो जाते। जरा सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई अगर तो फूले नहीं समाएंगे और तैयारी में लग जाएंगे, बाजे लाओ। वहां तो उनको फुर्सत ही नहीं है वहां जाकर के देखने की या एंटरटेन करने की। वे तो भगवान के केवल ज्ञान की आराधना करने के लिए गए। वो वहां उन क्षणों में
भरत चक्रवर्ती ने पूजा की थी, इसलिए हम ये तर्क नहीं दे सकते हैं कि इसमें जो जो दीप आई है या कि धूप आए हैं, निरांजन जिसको बोलते हैं, वो सब किसी और से आए हैं। नहीं, हमारी अपनी ये अनादिकाल से चली आई अकृत्रिम पूजा की पद्धति है। अब देखिएगा पूजा कितने तरह से की जाती है, तो हमेशा से की जा रही है, तो कितने तरह से की जाती, 6 तरह से की जाती। नाम पूजा, जिसमें भगवान के 1008 जो नाम है, जिनके द्वारा की सौधर में इंद्र सबसे पहले भगवान की आराधना करता है, 1008 नामों के द्वारा उनका गुणगान करता है, उनकी पूजा और भक्ति करता है। तो सबसे पहले हम 1008 नामों का स्मरण करके भगवान को अर्घ समर्पित करते हैं, ये नाम पूजा कहलाती है। वीतरागी भगवान की हमने जो प्रतिष्ठा करी है मूर्ति में, वो स्थापना पूजा है। उसके सामने ही पूजा की प्रक्रिया संपन्न होगी, इसलिए वो स्थापना पूजा है। और फिर संवेदगढ़, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश को सबको याद कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों में जाकर के पूजा करना या उन क्षेत्रों का स्मरण करके यहां अर्घ इत्यादि भेंट करना, ये सब क्षेत्र पूजा कहलाएगी। और किस दिन गर्भ में आए, कब उनका जन्म हुआ, कब दीक्षा ली, कब ज्ञान प्राप्त किया और कब मोक्ष गए, उन तिथियों का स्मरण करके, उन तिथियों में या कि उन तिथियों का स्मरण करके जो हम पूजा करते हैं, वो सब काल पूजा कहलाती है। और जो अस्त्र द्रव से पूजा करना, 3 प्रदक्षिणा देना और विनय इत्यादि शरीर से करना, वो सब द्रव पूजा कहलाती है। और अंतरंग में भगवान के गुणों का गान करना, गुणों का अनुचिंतन करना, स्मरण करना, वो कहलाती है भाव पूजा। और कौन सी बची? मेरे ख्याल से पूरी हो गई। नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव। इस तरह हम चाहें तो ये 6 प्रकार की पूजा रोज कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रख पाते हैं कि हमने कितने प्रकार से ये स्मरण करके तो कोई नहीं करता होगा। एक परंपरा चल रही है, एक अर्घ सहस्रनाम को चढ़ा लो, एक सूत्र जी को चढ़ा लो, एक को चढ़ा लो, एक जो चढ़ा लो, सब चढ़ा लो। जी तो अपन को मालूम है कि सब चढ़ा लो, लेकिन क्यों ये अलग अलग? अब हम कैसे करें? हर दिन तो क्षेत्र पे नहीं जा सकते। हम तो उस काल में जबकि गर्भ कल्याणक हुआ था, जब जन्म कल्याणक मनाया गया, हम तो वहां नहीं थे। हम कैसे कर पाएंगे काल पूजा? तो हम उसका स्मरण करके यहां जो परोक्ष में करते हैं, वो सब भी भाव पूजा कहलाएगी। कंफ्यूजन इनमें से किसी में नहीं है, सिर्फ 2 में है। एक निश्चय पूजा कहलाती है और एक व्यवहार पूजा कहलाती है, जिसे हम आगम की भाषा में द्रव्य और भाव पूजा कहते हैं, उसे ही अध्यात्म की भाषा में निश्चय और व्यवहार पूजा कहते हैं। निश्चय पूजा में भगवान के गुणगान की प्रमुखता है। प्रमुखता कह रहा हूं, शब्दों पर आप विचार कर लेना, क्योंकि लड़ाई कई बार शब्दों की होती है, भावों में कोई लड़ाई नहीं होती। भगवान के गुणों के स्मरण की जिसमें प्रमुखता है, वो निश्चय पूजा है। और जिसमें बाह्य शरीर से की जाने वाली क्रियाओं की प्रमुखता है, या कि भगवान के बाह्य शरीर की अपेक्षा से उनके गुणगान करने की जो प्रक्रिया है, वो सब द्रव्य पूजा है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित भुवनई कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम रूपम नास्ति। जितने अच्छे शांति के और वैराग्य के परमाणु थे, सो भगवान सब आपकी देह को बनाने में लग गए, कुछ बचे ही नहीं शेष। अब जब बचे ही नहीं, तो दूसरे की देह के लिए जब नहीं बचेंगे, तो आपके जैसी दूसरे की देह हो कैसे सकती है? आप अद्वितीय है। बताइएगा कौन सा गान कर रहे हैं? ये व्यवहार स्तुति है। ये बाह्य में उनके रूप का गुणगान कर रहे हैं, और भीतर में तो जब उनके अपने अनंत चतुष्टय का वर्णन करते हैं कि आप अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर से संपन्न हैं, तब वो कहलाएगी निश्चय स्तुति या कि निश्चय पूजा। एक में प्रमुखता अंतरंग की है, एक में प्रमुखता उनके बाह्य स्वरूप की है। जैसे कि दोनों चीजों को साधा है। भागचंद ने भगवान महावीर स्वामी के स्तुति करते समय अष्टक में कनक स्वर्णाभासो अपगत तनुर ज्ञान निभो
विचित्रात्मा को नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भव रागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। विचार करता हूं, बाहर देखता हूं तो कनस्वर्णा भासो अपि, बाहर में तो आप सोने जैसी आभा वाले देह को धारण करने वाले, लेकिन कनस्वर्णा भासो अपगत तनुर, लेकिन आप तो शरीर से रहित हैं। ज्ञान निभो, ज्ञान शरीरी है आप। दोनों स्तुतियां हो गई। एक में कह रहे हैं कि बाहर जब देखता हूं तो सोने की आभा वाली देह, ये भी स्तुति उतनी ही सच्ची है जितनी कि ये कहना कि वे शरीर से रहते हैं और ज्ञान शरीरी। दोनों में स्थितियों में ये नहीं कह सकते कि एक सच्ची और एक झूठी है। कह सकते हैं क्या आप? तो फिर आधा आधा करना पड़ेगा, ये अष्टक का मामला। फिर ये वाले पद को आधा आधा बोलो, पर पूरा बोलते हैं कि बाहर से देखने पर आप सोने की आभा वाली देह के हैं, वैसे तो आप देहातीत हो गए हैं, ज्ञान शरीरी है। विचित्रात्मा आप ही एका, वैसे मैं देखूं तो आप नाना रूपों में अपने बचपन और यौवन और प्रौढ़ अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हैं तो आप एक ही। नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मा आपी, वैसे तो आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप तो जन्म मरण के पार हो। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हैं। सिद्धार्थ राजा का क्या काम? कोई काम नहीं है। जन्म कैसे हुआ? फिर बहुत काम है। तो उनके साथ ये भी बताना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते थे कि आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र हैं, लेकिन इतने ही नहीं है, आप इससे भी एक कदम आगे हैं। आप अजन्मा भी, आप जन्म मरण से पार हो गए हैं। और कहते श्रीमान अत्यंत वैभव से संपन्न है, समो शरण की बाह्य लक्ष्मी चारों तरफ फैली हुई, लेकिन फिर भी विगत रागा, लेकिन आप उस तमाम वैभव के बीच सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर अलिप्त शोभायमान हो रहे हैं। यह है आपकी वास्तविकता, अद्भुत गति। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आपका हम कैसे गुणगान करें, आपकी हम कैसे पूजा करें। ये है निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा, दोनों में एक समन्वय। ये है द्रव पूजा और भाव पूजा का समन्वय। लेकिन हम लोग दोनों चीजों को ठीक ठीक ना समझ करके और कई बार और अकेले किताब में से पूजा पढ़ के वापस लौटते हैं और सोचते हमने भाव पूजा कर ली। भैया, किताब में से पढ़ने का नाम भाव पूजा है क्या? तब तो बहुत आनंद है। फिर काय को पुजारी जी की जरूरत ही नहीं है और द्रव्य इत्यादि धुलने की जरूरत, क्योंकि द्रव्य पूजा से तो भाव पूजा बड़ी कहलाएगी। कोई से पूछ लो। तो ये सब बेकार में अपन उपद्रव कर रहे थे इतनों अवे तक, अच्छी बता दी। ध्यान से के लिए किताबों में पढ़ के और अपने वापस घरे लौट या 5 मिनट लगे ना कुल। जलम चंदनम अक्षतम बोलते जाओ बस। फिर घर आकर के भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जलम पेट भर गया, चंदनम फलम नहीं भरेगा। देख लो आप करके, न करियो, हमारी मानियो ने आप कोई फायदा नहीं। पहले ही बता दे रहे कि कुछ नहीं होने वाला अकेले जलम कहने से। जल समर्पित भी, मेरे पास जो श्रेष्ठ द्रव्य हैं उन सबको समर्पित करके मैं भगवान के गुणगान करूंगा। और जिसके पास कोई द्रव्य नहीं है वो सिर्फ भगवान के गुणगान करेगा। दोनों की पूजा तब पूरी कहलाएगी। जिसने परिग्रह रख रखा है वो परिग्रह के त्याग पूर्वक भगवान के गुणगान करे, ये उसकी भाव पूजा है। किताब में से पढ़ने का नाम भाव पूजा नहीं है। मैंने परिग्रह रख रखा है, अगर तो मैं अस्त्र द्रव्य सजा के लाऊं और समर्पित करूं और साथ में भगवान के गुणगान करूं उनकी वीतरागता का, तब मेरी ये भाव पूजा द्रव्य से समन्वित कहलाएगी। और मुनि महाराज जिनने परिग्रह का त्याग कर दिया, वे हाथ में पीछी लेकर अंजुलि बद्ध करके और भगवान के गुणों का चिंतन करें, ये उनकी भाव पूजा कहलाएगी। इस द्रव्य पूजा और भाव पूजा या निश्चय पूजा और व्यवहार पूजा, इन दोनों का इस तरह से ठीक ठीक यदि हम अर्थ समझ करके पूजा को करें तो ही पूजा हमारे जीवन को आध्यात्मिक विकास दे सकती है, उसमें कारण बन सकती है। पूजा के मायने हो जाएगा, अभी 5 मिनट और लगेंगे, फिर अगली बात अपन बाद में करेंगे। पूजा के मायने क्या है, ये तो हो गई उसकी एक आउटलाइन जिसमें कि हम ठीक ठीक समझ सकें कि पूजा का कॉन्सेप्ट क्या है।
लेकिन पूजा के मायने क्या है? पू धातु जिससे ये पूजा शब्द बना हुआ है, यज जिससे कि यज्ञ शब्द बना हुआ है, ये सब इज्जा पूजा ये सब किस अर्थ में आते हैं? तो देखें कि पू धातु से पूजा शब्द बना है। पू धातु 3 अर्थों में आती है। पहला अर्थ है मांजना, दूसरा अर्थ है फटकना, तीसरा अर्थ है पवित्र होना। जिन क्षणों में हम अपने लोभ को कम करते हैं और निर्मल होते हैं, वे सारे क्षण पूजा के क्षण हैं। देखिएगा, पवित्र होना यही पूजा का उद्देश्य है। पूजा का अर्थ ही यही है कि मैं जितनी पवित्रता, और पवित्रता आती कैसे? जितना लोभ घटेगा उतनी पवित्रता है। लोभ ही हमारे चित्त को मलिन करता है। इसलिए मैं अपने लोभ को घटाने के लिए बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठ, जो कि किसी को नहीं दिए जा सकते, ऐसे श्रेष्ठ द्रव्य को लेकर के आया हूं। किसी को नहीं देना पसंद करूंगा। इतनी महंगी चीज, इतनी कीमती चीज, मैं तो ये भगवान को चढ़ाऊंगा। अपने लोभ को घटाने के लिए मैं उपक्रम कर रहा हूं। उतनी देर मेरा मन विशुद्ध होगा उस त्याग के द्वारा, उस लोभ के त्याग के द्वारा। इसलिए पूजा के मायने हैं पवित्र होना। मैं अपने दिन भर के काशायक मलिनताओं से पवित्र होने के लिए जो प्रक्रिया करता हूं वो पूजा है। ये सदगृहस्थ का भाव होना चाहिए पूजा के समय, क्योंकि पूजा 1 घंटे संपन्न होगी, लेकिन संसार में मुझे 23 घंटे उन्हीं क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से मेरे चित्त को मलिन होते मैं देखता हूं। उससे क्या करूं मैं बचने के लिए? अपने जो मलिनताएं हैं उनको हटाने की प्रक्रिया करूं। पवित्रता का जो है अनुष्ठान है पूजा। मांजना अपन बर्तनों के साथ लागू करते हैं। धोना तो वस्त्रों के साथ लागू करते हैं। तो वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो उनको धो लेते हैं साबुन सोडा लगा करके। पूजा साबुन सोडा का काम करती है, हाँ, अगर देखा जाए। जैसे कि हमारा चित्त मलिन हो गया हो तो उसके लिए कपड़े की तरह हमें धो करके उज्जवल बना देती है। ठीक इसी तरह से बर्तन जैसे मांजते हैं और वे उज्जवल हो जाते हैं, कोई चीज रखने लायक हो जाते हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन बाहर और भीतर दोनों उज्जवलता होनी चाहिए। अगर एक बहुत बढ़िया से ग्लास में दूध भर दिया जाए, केसर वेसर डाल के, सब मावा डाल के, और उस ग्लास के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लगा दी जाए और आपसे कहा जाए पियो, पियोगे? का भीतर तो बढ़िया दूध भरा है, केसर डली हुई है, नहीं ये गंदा है। बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है, इसलिए नहा धो करके आऊंगा पंचा पहन करके शुद्ध। और अंतरंग की शुद्धि भी, बर्तन को अगर बाहर से मांज करके चमका दिया जाए और भीतर अगर कुछ गड़बड़ पड़ी रहे तो उसमें रखी हुई सामग्री भी विकृत हो जाएगी। आचार्य महाराज सुनाते हैं वो घटना नई बहू की। हाँ, नई बहू आई तो उसको सासू जी ने कहा कि बेटे दही जमाना, बर्तन मांज करके उसमें दूध डाल देना, दही जम जाएगा। और जो भी डालना हो छिलका और जो प्रक्रिया है जमाने की वैसे डाल देना, लेकिन मांज लेना बर्तन। मांज। दूसरे दिन देखा तो वो दही जो है वो दही नहीं जमा, दूध फट गया। फटे दूध और दही में अंतर मालूम? थोड़ा ही सा अंतर है, दिखते दोनों एक ही से हैं, लेकिन जमे हुए दही में से निकलेगा घी और फटे हुए दूध में से छह ना बने और कछु न बने, घी नहीं निकलेगा उसमें। फट गया वो। बेटे तुमने मांजा था? मां हमने मांजा था, देख लो आप। तो वाकई में देखा तो बिल्कुल चमक रहा था वो तो स्टील का बढ़िया से। तो हाथ डाला था भीतर कि नहीं डाला था? हाथ तो नहीं डाला भीतर, हमने तो बाहर से खूब बढ़िया मांज करके और उसमें डाल दिया। भीतर हाथ डाल करके भी साफ करना जरूरी है। पूजा के क्षणों में बाह्य शुद्धि के साथ साथ
भीतर की कषायों को भी हाथ डाल करके मांझना जरूरी है। मेरे राग द्वेष कितने मेरे भीतर हैं जो मेरे जीवन को मलिन कर रहे हैं। मैं भगवान की वीतरागता के सम्मुख इस अनुष्ठान को कर रहा हूं। मैं अपने राग द्वेष को मांझ रहा हूं, अंदर हाथ डाल करके, अर्थात अपने भावों को पवित्र कर रहा हूं। बाह्य शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि, ये मांझने का अर्थ है। और फटकना सब समझते हैं वैसे आज के समय में, और अब फटकने वाली प्रक्रिया थोड़ी रेयर हो गई, बहुत कम लोग ही करते होंगे। सूपा वगैरह आते हैं, अभी भी आते होंगे, उनमें आते हैं। अरे वाह, इसका मतलब आपको बहुत अनुभव है, होना ही चाहिए। घर के कार्य करने में आपको शर्म थोड़ी आनी चाहिए, जब खाते हैं तो काम भी करेंगे। ठीक बात। क्या हुआ, सूपा जो है क्या काम करता है, कितना बड़ा काम करता है। छिलके को बाहर फेंक देता है, जो सारभूत है उसे अपनी तरफ रख लेता है। वो हमें संदेश देता है कि ठीक इसी तरह से जो सारभूत आत्म तत्व है, मैं पूजा के क्षणों में उसे बचा लूंगा, और जो निस्सार मैंने जो जो जोड़ के रखा है, जो मेरा नहीं है, जिसे मैंने मानने का भ्रम पाल रखा है, उसे भगवान के सामने छोड़ता चला जाऊंगा। उन सब से अपनी आसक्ति हटाते चले जाऊंगा। देख लीजिए, भगवान के सामने एक से एक द्रव चढ़ाते चले जाते हैं। द्रव चढ़ाना मतलब अपनी आसक्ति घटाना है। द्रव चढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि मैं अपनी आसक्ति घटाने के लिए और क्या करूं, तो मैं त्याग करता हूं। और सारभूत क्या है, ऐसा ना हो कि मैं यही देखता रहूं कि मैंने द्रव कैसी चढ़ाई। नहीं, द्रव चढ़ाना तब महत्वपूर्ण होगा जबकि मैं ये देखूं कि मैंने इस द्रव चढ़ा करके पाया क्या है। मैंने वो जो सारभूत आत्म तत्व है, वो जो वीतरागता है सारभूत, वो प्राप्त की है। ये संसारी सारी चीजें तो मुझे रागद्वेष में लगाए रखती, मैंने इनका त्याग कर दिया। जिन वस्तुओं के माध्यम से मैं रागद्वेष करता हूं, उन वस्तुओं को ही मैं भगवान के सामने छोड़ रहा हूं, ताकि मैं अपने अंतरंग की वीतरागता का थोड़ा सा स्वाद ले सकूं। ये पूजा की प्रक्रिया इस तरह की है। अपन चाहे तो इस पूजा की प्रक्रिया से और बहुत आसानी से, अज्ञानी भी हो, पूजा की प्रक्रिया से लाभ ले सकता है। लेकिन एक चीज जरूरी है, वो है मेरी अपनी श्रद्धा, मेरी अपनी भावनाएं, वो अवश्य इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास चढ़ाने को 2 दाने हैं, कोई हर्जा नहीं है। आपके पास बुद्धि इतनी नहीं है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ निकाल सकें, कोई हर्जा नहीं है। अगर आपका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है और हाथ में 2 दाने भी हैं, तो भी वो कीमती हैं। मुझे वो उदाहरण हमेशा याद आता है, जब एक, मैंने शायद सुनाया है कि नहीं सुनाया, एक बूढ़ी अम्मा हमेशा जहां से गुजरती लोगों से कहती कि मैं तो मंदिर बनवाऊंगी। अरे बूढ़ी अम्मा, मंदिर तो बनवाओगी, है क्या तुम्हारे पास? बोली मेरे पास है, मैं तो मंदिर बनवाऊंगी। अब एक दिन लोगों ने जो है ऐसी बात सुनते सुनते घेर लिया बूढ़ी अम्मा को। दिखाओ बूढ़ी अम्मा, मंदिर बनवाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब उसने तो बड़े हिफाजत से जो कुछ अपने पॉकेट में रख रखा था हाथ डाल के निकाला। तो लोगों ने सोचा शायद कोई सोने की सिल्ली विल्ली रखे होंगी, लेकिन निकाला तो 2 पैसे, 2 पाइस, सिर्फ 2 पैसे का सिक्का, वो पुराने जमाने के 2 पैसे का सिक्का वो है। सब लोग खूब हंसे। अरे अम्मा, कहीं 2 पैसे में मंदिर बनता है? तो मालूम अम्मा ने क्या कहा, ये 2 पैसे नहीं है, ये 2 पैसे और मेरा ईश्वर। और जहां 2 पैसे और मेरा भगवान साथ में है, वहां मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2 पैसे से मंदिर नहीं बनता, मेरा भगवान मेरे साथ है, अर्थात मेरी भावनाएं मेरे साथ हैं, तो वो 2 पैसे बहुत कीमती हो जाएंगे। और कहते हैं उस बुढ़िया ने अपने जीवन में उसी भावनाओं के द्वारा और पूरा मंदिर बना दिया। अपन ऐसे कई उदाहरण, उधर मड़िया जी चले जाते हैं और उसकी कथा सुनते हैं जब, कि पिसनहारी की मड़िया पीस करके आटा, 2 पैसे ही तो हैं, लेकिन भावना कितनी बड़ी, उस भावना के द्वारा। और हम भगवान की पूजा आराधना और भक्ति करते हैं, इसलिए पूजा में महत्वपूर्ण तो भावनाएं हैं, श्रद्धा है, और बाकी सब चीजें एक अच्छी समझ हमारे भीतर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
तो हम अपने आध्यात्मिक विकास में पूजा से भी लाभ ले सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को पूजा के माध्यम से विकसित करें। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर।